अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, दिस इज़ रफ़ीक इंटरव्यू वाला फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान। और आप जानते हैं बहुत सारी पर्सनैलिटी से आपको मिलवाता रहता हूँ। मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे जहाज़ आपको नज़र आ रहे हैं। आपने बहुत सारे जहाज़ देखे होंगे। कुछ जहाज़ ऐसे हैं जो पुलों के नीचे पड़े होते हैं जनाब। कुछ जहाज़ आपने उड़ते हुए देखे होंगे। कुछ जहाज़ आपने पबजी के अंदर देखे होंगे। और कुछ जहाज़ मेरे इर्द गिर्द हैं। लेकिन जी ऐसे जहाज़ नहीं हैं। आज हम इन जहाज़ों को असम्बलिंग करने वाले बच्चे से और असली जहाज़ उड़ाने वाले बच्चे से आपको मिलवाने के लिए आए हैं। हमारे साथ मोहम्मद अहमद हैं और हम जानते हैं इनसे कि इन्होंने ये कागज़ के जहाज़ से लेकर असली जहाज़ तक का कैसा सफ़र किया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद अहमद भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया जी। जी बहुत अच्छा अहमद भाई, ये बताएं कि आपको ये शौक़ कैसे लगा जी? इस उम्र में तो बच्चे खिलौनों से खेलते हैं और ट्राईसाइकिल चलाने का उनको शौक़ होता है और गेम खेलने का शौक़ होता है, तो आपको कैसे ये शौक़ पैदा हुआ जी? शौक़ मुझे प्लेन्स का बचपन से था। मैं जब छोटा सा होता था तो मैं जो अगर कोई मूवी भी देखनी तो प्लेन्स के बारे में देख लेना, अगर कोई टॉय लेना तो वो भी प्लेन्स के रिलेटेड यानी हेलीकॉप्टर ले लेना, इस तो तरह। अभी आप कौन से बड़े हो गए? जी यानी जितनी भी चीज़ें उड़ती थी ना वो ट्रैक काफ़ी ज़्यादा करती थी मुझे, जो फ्लाई करती थी ना आसमान में, जितने प्लेन्स हो गए, तो इस तरह मुझे इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो गया। तो फिर मैंने अपने फादर से बात करी कि मुझे इनमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मुझे एक क्लब लेके गए, मॉल क्लब। फिर वहाँ जाके मैंने अपने उधर जाके काफ़ी ज़्यादा प्लेन्स देखे, उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़े प्लेन्स भी थे, जो टरबाइन जेट्स भी थे, उसके अंदर 3D प्लेन्स भी थे। तो वहाँ जाके जिस तरह मैं चाहता था ना जो मेरे साथ हो वो मुझे नज़र आ रहा था। यानी मेरा ड्रीम कम ट्रू था कि इधर आके प्लेन्स है, सारा कुछ पूरा हैंगर बना हुआ था। तो मैंने अपने फादर से बात की कि मैंने ये हॉबी आगे स्टार्ट करनी है। तो फिर उन्होंने मुझे एक इंस्ट्रक्टर रख के दिए, सर साजिद उनका नाम है, 2 टाइम नेशनल चैम्पियन है। तो उन्होंने फिर मुझे फ्लाइंग स्टार्ट करवाई। वंडरफुल जी, बहुत ज़बरदस्त जी। देखिए एक बच्चे को इस उम्र में कितनी बड़ी सोच आई और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, हमारा फ़ख्र है। अच्छा अहमद भाई, मुझे ये बताएं कि आपने इसकी ट्रेनिंग कैसे ली? ट्रेनिंग मैंने आपको बताया, जो 2 टाइम नेशनल चैम्पियन थे सर साजिद, उनसे मैंने ली। शुरू में जो आपने स्टार्ट करना होता है वो ट्रेनर प्लेन से करना होता है, जो आपके सामने पड़ा हुआ है येलो रंग का। जी अहमद भाई से हम पूछेंगे। अहमद भाई हमें ये बताएं कि इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या हैं? इसके टेक्निकल स्पेक्स जो होते हैं वो बिल्कुल असली प्लेन की तरह होते हैं। इसके अंदर भी एलिवेटर होता है, एलरॉन होते हैं, रडर होती है, तो ये बिल्कुल असली प्लेन की तरह ही होते हैं। जिस तरह असली प्लेन कंट्रोल करते हैं, बस थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का फ़र्क होता है। जी अहमद साहब, तो मुझे बताएं कि इसके बाद फिर कौन से प्लान होते हैं जी? इसके बाद ये वाले प्लेन्स होते हैं, ये होते हैं 3D। इनके अंदर मूव्स काफ़ी ज़्यादा ऐड हो जाते हैं और इन पे चैम्पियनशिप्स होती हैं। तो ये प्लेन्स इसलिए यूज़ होते हैं। इसके अंदर लाइक हैरियर, रोल्स, हैंग वगैरह, यानी काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर मूव्स ऐड हो जाते हैं। ये दोनों 3D हैं? जी ये दोनों बिल्कुल 3D प्लेन्स हैं। एक इलेक्ट्रिक है और एक इंजन वाला। ये आपके पीछे जो है ये इंजन वाला है और वो सामने इलेक्ट्रिक है। अच्छा मुझे ये बताएं, जब ये भी 3D है और ये भी 3D प्लान है, तो ये छोटा क्यों है, ये बड़ा क्यों है? अच्छा मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक है और बिगनर्स के लिए जो स्टार्ट करना चाहते हैं 3D, ये उनके लिए, और लाइक ये प्रोस के लिए, ठीक है ना। ये 70 सीसी है, ये इंजन वाला प्लेन है। अच्छा मुझे ये बताएं अहमद साहब कि ये जो 3D प्लान है दोनों, इनके टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या हैं? इनके टेक्निकल स्पेक्स पे अगर आप आ जाएं तो इनके जो एलिवेटर के सरफेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, लाइक एलरॉन के भी, क्योंकि मैंने आपको बताया ये मूव्स के लिए बने हुए होते हैं। तो इस वजह से इनके सरफेस काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं ताकि मूव्स करने में आसानी हो। जो प्रेसिजन प्लेन होते हैं इनके काफ़ी ज़्यादा छोटे एलरॉन्स वगैरह होते हैं, तो उन पर ये हरकतें हम नहीं कर सकते। तो बेसिकली इसके अंदर अगर आप इसके टेक्निकल स्पेक्स में आ जाए, ये इलेक्ट्रिक प्लेन है, इसके अंदर सर्वोज लगी हुई है, ESC है, डिफरेंट चीज़ें इसमें लगी हुई हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस 3D में क्या फ्यूल भी डलता है? जी बिल्कुल, इसके लिए स्पेशल फ्यूल हम तैयार करते हैं। अच्छा, तो उस फ्यूल की कितनी लिमिट होती है, कितना फ्यूल डाल सकता है इसमें? फ्यूल यानी 1 लीटर से कम कम डल सकते हैं इसके अंदर। अच्छा जी, अहमद साहब से हम पूछेंगे कि 7 साल की एज से लेकर 14 ईयर तक, 14 साल की उम्र तक इन्होंने ट्रेनिंग ली और कागज़ के जहाज़ से लेकर RC जहाज़ और फिर RC जहाज़ से लेकर असली जो सेसना जहाज़ है उस तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो हमें बताएंगे। एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि इनके सर्फेसेस कंट्रोल्स वगैरह सेम ही होते हैं। तो लाइक जब मैंने उसके अंदर फ्लाइंग की थी तो उनके भी कंट्रोल सर्फेसेस सेम थे, उसके अंदर भी एलिवेटर, रडर, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी पहले इन चीज़ों की। अच्छा, तो जो असली जहाज़ था, सेसना जहाज़, वो उड़ाने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? आपको खौफ नहीं आया कि नीचे गिर जाएगा, मैं इतना ऊपर आ गया हूँ, इस तरह का कोई खौफ? नहीं, इस तरह का तो कोई खौफ नहीं था। मैंने आपको बताया मेरा शौक था, तो मेरे लिए तो ड्रीम कम ट्रू था वो एक चीज़, तो मुझे तो उसमें काफ़ी मज़ा आता है, मैं काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ।
वंडरफुल। अहमद साहब ने 7 साल की मेहनत लगा के ये छोटे जहाज से लेकर बड़े जहाज तक का सफ़र किया। मुझे शौक हो रहा है अहमद साहब, अगर मैं सीखना चाहूँ तो कितना वक्त लगेगा जी? आपको तो मैं बहुत जल्दी सिखा दूंगा, लाइक 1 मिनट के अंदर सिखा दूंगा। क्या बोला तूने? आपको तो मैं बहुत जल्दी सिखा दूंगा, लाइक 1 मिनट के अंदर सिखा दूंगा। वो कैसे? ये प्लेन है, ये आप उड़ाएं इसको। लो जी, आज से मैं भी आरसी पायलट बनने जा रहा हूँ। अच्छा अहमद साहब से अब हम पूछेंगे कि अब तक हमने जितने भी इंटरव्यूज़ देखे हैं निजी चैनल्स के, तो उस पे अहमद साहब बड़े संजीदा हैं और संजीदा ही क्वेश्चन इनसे किए गए हैं। तो पूछते हैं कि क्या आपको कभी मुस्कुराते नहीं हैं, क्या हंसते नहीं हैं आप? नहीं, बिल्कुल मैं हंसता हूँ, लेकिन ये हॉबी ऐसी है, इसमें थोड़ा सा सीरियस रहना पड़ता है, लेकिन मैं हंसता हूँ, फन करता हूँ। अच्छा, अगर मैं आपसे कोई एक सवाल पूछूं तो आप मुझे उसका जवाब दे देंगे? जी ज़रूर। अच्छा मुझे ये बताएं कि जिस आदमी को सुनाई ना दे उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? उसको तो मेरे ख्याल में जो मर्जी कहते हैं, उसको तो सुनाई नहीं देगा। अच्छा, इतने खुशगवार माहौल में, खुशगवार मूड में अहमद साहब ने हमें हंसाया भी बहुत है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अहमद साहब अगर कोई हमें चुटकुला सुना दें, अगर कोई चुटकुला आपको आता हो जहाज़ों से रिलेटेड तो। जी मैं आपको एक सुना देता हूँ। एक साइंटिस्ट था, उसने एक मक्खी पकड़ी और उसका एक पर उतारा, तो उससे कहता है उड़ो, तो उड़ी नहीं। फिर उसने उसका दूसरा पर भी उतार दिया, उसे कहता है उड़ो। फिर कहता वो मक्खी नहीं उड़ी, ज़ाहिर सी बात, उसके दोनों पर उतर चुके थे। फिर साइंटिस्ट आके कहता है अब से ये साबित हो गया कि मक्खी के दोनों पर उतारने से मक्खी बहरी हो जाती है। डियर व्यूवर्स, तो हम ये जानते हैं कि अहमद साहब का फ्यूचर प्लान क्या है? जी अहमद। फ्यूचर प्लान मेरे ये हैं कि मैं नेशनल चैम्पियन बनूं और इंटरनेशनल चैम्पियन बन के पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। और एक इंडियन पायलट है, 18 साल का लड़का है, तो मैं उसका रिकॉर्ड सोलो फ्लाइंग करके उसका रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहता हूं। तो ये किस तरह पॉसिबल हो? ये इस तरह पॉसिबल होगा कि अगर मुझे कोई स्पॉन्सर आके स्पॉन्सर करें और मुझे इस हॉबी में प्रमोट करें, तो इस तरह फिर ये पॉसिबल हो सकता है। तो इस हवाले से मैं अपनी जितनी भी ऑडियंस है, जितने भी मेरे दोस्त देखने वाले हैं जो पाकिस्तानी हैं और ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वाकई में अहमद साहब की एक ड्रीम है, इनको सपोर्ट किया जाए, फुली स्पॉन्सर किया जाए, ताकि ये अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सके। उसके लिए ये हाईली रिक्वेस्ट है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका डायरेक्ट कांटेक्ट करवा देंगे इनसे। फर्दर यही रिक्वेस्ट है कि आप इनको जितना ज़्यादा हो सके आप इनको सपोर्ट करें, ताकि ये पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सके।